हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। ये ट्यूटोरियल फाइनल कट प्रो 10 से संबंधित है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रैग करके किस प्रकार लाते हैं। क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रैग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह है कि आपने इवेंट ब्राउज़र में जो क्लिप इंपोर्ट कर रखी है उनमें से किसी क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड करना हो, या दूसरा तरीका यह होता है कि आप डायरेक्ट फाइंडर से भी क्लिप को डायरेक्ट टाइमलाइन पे ला सकते हो। फाइंडर से किस प्रकार लाएंगे इस बारे में हम अभी आपको बाद में बताते हैं किस प्रकार किया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इवेंट ब्राउज़र से किस प्रकार टाइमलाइन पे लाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं कि टाइमलाइन पे लाने से पहले क्लिप को मार्किंग करनी पड़ती है या रेंज सिलेक्शन करना पड़ता है। माउस द्वारा इसे ड्रैग करके टाइमलाइन पे ला सकते हैं, जिससे कि पूरी क्लिप आपकी टाइमलाइन पे आ जाती है। टाइमलाइन पे लाते समय आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। यदि आप कनेक्टिंग क्लिप की तरीके से ला रहे हैं तो आपके बहुत आसानी से ये देखिए, ये आपको सिंबल लंबा होता दिख रहा है। ये इस तरीके से आपको कनेक्टिंग क्लिप जिस लोकेशन पे आप चाहें उस लोकेशन पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो वहीं पे एक कनेक्टिंग क्लिप की तरीके से आ जाएगी। किसी अन्य क्लिप को यदि आप पूरी क्लिप नहीं लाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लेहेड को ऐसे, स्किमर को ऐसे रखें और उस पार्ट को सेलेक्ट कर लें जो पार्ट आपको लाना हो। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद यदि आप अपेंड तरीके से लाना चाहते हैं, क्लिप लास्ट में लाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेन स्टोरी लाइन पे लाएंगे, ऐसे ड्रॉप कर दीजिए तो आपकी क्लिप वहाँ पे आ जाएगी। यदि इसी क्लिप को आप इंसर्ट के तरीके से लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करें, ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद इंसर्ट किसी क्लिप के ऊपर ही, क्लिप मेन स्टोरी लाइन पर ही इंसर्ट होती है। जैसे आप अपना माउस उस किसी एडिट पॉइंट पे लेके जाएंगे तो उस एरिया के हिसाब से जो आप ला रहे हैं उसके हिसाब से टाइमलाइन ऑटोमेटिक आगे की ओर बढ़ जाएगी। उसके लिए स्पेस मिल जाएगा, आप इसको ड्रॉप कर दीजिए तो ये इंसर्ट एडिटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि इसको हम रिप्लेस करें, रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले रिप्लेस करने के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जो क्लिप ड्रैग करके ला रहे हैं वो क्लिप की ड्यूरेशन मेन मीडिया फाइल उस क्लिप से अधिक होनी चाहिए या उससे कम नहीं होनी चाहिए। यदि उससे कम होगी तो ये रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर इस क्लिप को हम ऐसे रिप्लेस करते हैं तो किसी एडिट पॉइंट के ना बजाय किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, क्लिप के ऊपर ऐसे ड्रॉप करते हैं, यहाँ प्लस का निशान आएगा। जैसे आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, रिप्लेस फ्रॉम एंड, रिप्लेस फ्रॉम रीटाइमिंग टू फिट और रिप्लेस एंड ऐड टू। रिप्लेस करेंगे तो पूरी की पूरी क्लिप उस आने वाली क्लिप से रिप्लेस हो जाएगी। अब उसमें आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन के हिसाब से ही आपका एडिट सीक्वेंस एडजस्ट कर लेगा। इसको हम अनडू करते हैं। इस पूरी क्लिप को लेकर के आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद आप देखिए रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जब आप क्लिप रिप्लेस होती है, जो आप मार्क करके लाए हैं वो मार्किंग इन पॉइंट का मार्क क्लिप के स्टार्ट से शुरू होता है, और फ्रॉम एंड से मतलब ये है जो आप मार्क करके लाए हैं तो आपका एंड पॉइंट तो यहाँ पर एग्जैक्ट रहेगा। स्टार्ट का मतलब देखो पूरी की पूरी क्लिप एडजस्ट हो गई है। इससे क्या होता है, जब आप क्लिप टाइमलाइन पे लाते हैं तो क्लिप छोटी या बड़ी होती है और आपको अपनी ड्यूरेशन पे कोई अंतर नहीं करना है। जब हम यहाँ पे इस क्लिप को, या यहाँ पर ये ड्यूरेशन है, यदि हम इसको यहाँ पे लेकर के आते हैं और ड्रॉप करते हैं, यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो पहले से मौजूद क्लिप आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन से रिप्लेस हो जाती है, यानी आने वाली क्लिप के हिसाब से क्लिप की ड्यूरेशन एडजस्ट हो जाती है। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि क्लिप की ड्यूरेशन में कोई अंतर आए, आप केवल शॉर्ट रिप्लेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एडिट सीक्वेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो आप क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग करें और यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने पर आप यहाँ पर रिप्लेस में क्या होता है कि जो आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन है उसके हिसाब से क्लिप रिप्लेस हो जाती है। क्लिप तो रिप्लेस हो जाती है लेकिन जो ड्यूरेशन है वो आने वाली क्लिप ही आती है, और ये जो पहले से मौजूद ड्यूरेशन है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट, इन तीनों में आपकी ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं आता है। रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट यानी
स्टार्ट से क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो आप क्लिप ला रहे हैं उसके स्टार्ट पॉइंट से इतनी ड्यूरेशन जो पहले से मौजूद है वो ले लेगा, और यदि वो आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन पहले से मौजूद क्लिप से ज़्यादा है तो वो आउट पॉइंट के बाद जितनी उसको ज़रूरत है उतना ले लेगा और बाकी आउट पॉइंट के उसको हटा देगा। इसी प्रकार ये दूसरी क्लिप लेकर के यहाँ पे आते हैं, ड्रॉप करते हैं, फ्रॉम इंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इंड का मतलब ये देखिए यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ गया, देयर इज नॉट इनफ मीडिया इन सोर्स क्लिप, फिल द रेंज इन द टाइमलाइन। यानी जो आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन है जो यहाँ पर मौजूद क्लिप की ड्यूरेशन से छोटी है, इसलिए वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रही है। यदि हम कंटिन्यू करेंगे तो वो उसको हटा देगा और अपने ड्यूरेशन के हिसाब से ले लेगा। फिर हम यहाँ लाते हैं, ड्रैग करते हैं फ्रॉम इंड। अब यहाँ पर देखिए इंड से मतलब ये है जो इसका आने वाले क्लिप का जो आखिरी फ्रेम है, यहाँ पर देखिए इसका आखिरी फ्रेम ये है ये, और शुरुआत में आपका फर्स्ट फ्रेम ये है। लेकिन यहाँ पर ये क्लिप केवल 20 से 20 तक आई है इन पॉइंट, यानी जो आने वाली क्लिप का जो आउट पॉइंट था इसके आउट पॉइंट से मैच किया और इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से जहाँ पर इन पॉइंट हो सकता था उसने उस जगह इन पॉइंट ऑटोमेटिक ले लिया है और क्लिप को रिप्लेस कर दिया है। इसी प्रकार स्टार्ट में क्या होता है, जब हम इसी क्लिप को स्टार्ट करेंगे, अच्छा इस क्लिप पे हम स्टार्ट पे डाल देते हैं और फ्रॉम स्टार्ट। अब स्टार्ट से क्या करेंगे, जहाँ से क्लिप आपकी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट का जो आपकी आने वाली क्लिप का जो फर्स्ट फ्रेम है ना, और जो पहले से मौजूद क्लिप में फर्स्ट फ्रेम से रिप्लेस कर देगा। और जो इंड करेंगे तो आने वाली क्लिप का जो लास्ट फ्रेम है, आपने रेंज सिलेक्शन कर रखा है तो लास्ट फ्रेम आपके क्लिप का एंड फ्रेम बनेगा और स्टार्ट फ्रेम ऑटोमेटिक उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। उस हिसाब से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपकी ड्यूरेशन कम है तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे और उसको किस प्रकार हम यूज करेंगे। यहाँ पर ये ड्यूरेशन इसकी कम है, ये है 4 सेकंड 3 फ्रेम। ये क्लिप है 1 मिनट 13 सेकंड। इसको हम ड्रैग करते हैं और यहाँ इस पर ड्रॉप करते हैं और इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है रिप्लेस विद रीटाइमिंग टू फिट, यानी आने वाली क्लिप इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से ऑटोमेटिक स्पीड चेंज करके इसको फिट कर दे, तो आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए उस क्लिप को उसने ऑटोमेटिक रिप्लेस करके फिट कर दिया जिसकी स्पीड 23% इसने कर दी। छोटी क्लिप होने के बावजूद उसने पूरे क्लिप को रिप्लेस कर दिया है, तो जिसकी स्पीड ऑटोमेटिक 32% हो गई है। इस प्रकार से आप ड्रैग करके क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट के रूप में, अपेंड के रूप में या कनेक्टिंग क्लिप के रूप में। यहाँ तक कि आप रिप्लेस क्लिप का ऑप्शन भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपको पूरी क्लिप रिप्लेस करनी हो या क्लिप को स्टार्ट से रिप्लेस करना हो या एंड से रिप्लेस करना हो या रीटाइमिंग करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए हमने इस ट्यूटोरियल में क्या क्या बताया आपको। इस ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया कि माउस द्वारा किसी भी ब्राउज़र क्लिप में उपलब्ध क्लिप को टाइमलाइन पे ऐड किया जा सकता है, जिससे हम बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आप चाहें तो पूरी क्लिप पे क्लिक करके पूरी क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ स्कीमर को क्लिक करके आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से क्लिक करें और ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाएं। यदि किसी क्लिप पर कनेक्टिंग क्लिप की तरह लाना है तो आप मेन स्टोरी लाइन से ऊपर ड्रॉप करें। यदि आपको इंसर्ट के रूप में लाना है, यहाँ ड्रॉप करें तो ऑटोमेटिक स्टोरी लाइन उसके लिए स्पेस दे देगी। यदि आपको रिप्लेस करना है तो क्लिप के ऊपर ड्रॉप करें। क्लिप के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस से संबंधित आपके सामने ऑप्शन आएंगे। रिप्लेस करेंगे तो पूरी क्लिप रिप्लेस हो जाएगी आने वाली ड्यूरेशन के हिसाब से। यदि आने वाली क्लिप का फर्स्ट फ्रेम और से आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट। यदि आपको एंड फ्रेम से मैच कराना है तो आप रिप्लेस फ्रॉम एंड करेंगे। यदि आने वाली क्लिप की ड्यूरेशन रिप्लेस करने वाली क्लिप की ड्यूरेशन से कम या ज़्यादा है तो आप रिप्लेस विद रीटाइम टू फिट का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, जिससे आप टाइमलाइन पे माउस द्वारा ड्रैग करके क्लिप को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।